हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले में खरखुदा कन्या महाविद्यालय की तत्कालीन प्रिंसिपल सुरेश बुरा, संस्था के तत्कालीन महासचिव धर्मपाल गर्ग व एक फर्म के संचालक व डायरेक्टर अंकित गर्ग व वसुंधरा पर 32 लाख रुपए से ज्यादा की सरकारी राशि खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगे हैं। आरोपी की जांच उड़न दस्ता के सोनीपत निरीक्षक सुनील कुमार द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर अब मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि कॉलेज 95% सरकारी सहायता प्राप्त अनुदान और PMKY जैसी योजनाओं के पैसे से चलता है। मामला वर्ष 2016-17 का है। एक स्कीम के तहत 68,56,821 रुपए वर्ष 2017 में डाले गए। कन्या महाविद्यालय खरखुदा ट्रेनिंग सेंटर पर 6 कोर्सों में कुल 938 लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें से करीब 300 से ज्यादा लड़कियां कन्या महाविद्यालय खरखुदा में पढ़ने वाली ज्ञात हुई हैं, जबकि पॉलिसी के नियम अनुसार ये कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां वैध कैंडिडेट नहीं थी, क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए यह स्कीम नहीं थी। बिना वैध कैंडिडेट के ही 300 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाकर उनका पैसा गलत तरीके से प्राप्त किया। ये लगे हैं आरोप। जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन सोसाइटी खरखुदा के नाम से तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी धर्मपाल रोहिल्ला के नाम पर खुलवाया हुआ है। इस स्कीम के पैसों के लिए अलग से खुलवाया हुआ है। 32,41,337 रुपए एजुकेशन सोसाइटी के विवादित खाते में डाले हुए हैं। उन्होंने इस फर्म को महाविद्यालय में ट्रेनिंग के लिए जगह दी थी, जिसके लिए किचन व रेस्टोरेंट के लिए नवीनीकरण करना पड़ा। कोर्स के लिए टीचिंग स्टाफ उपलब्ध कराया, सभी जरूरतमंद वस्तुएं मंगवाई, स्टेशनरी, मशीन आदि अनेक सुविधाओं में खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त विवादित खाता से 8,80,000 रुपए कन्या महाविद्यालय के खाता में, 1 लाख रुपए एजुकेशन सोसाइटी के खाता में, 1,48,000 रुपए SB सुकेयर कंसल्टेंसी फर्म को दिए गए। खाते का हिसाब पूरा करने के लिए करीब 12,53,000 के बिल दिए गए हैं, जिसमें कई बिलों पर तिथि नहीं है। करीब 6,20,000 रुपए का प्रबंधन कमेटी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसके बारे में कहना है कि कुछ बिल मिसप्लेस हो गए। यह मामला 6-7 साल पुराना है। कुछ पैसा बिना बिल के भी खर्च किया गया है। रोहतक के अंकित गर्ग को मिला था प्रोजेक्ट। जांच के मुताबिक रोहतक, जिसका डायरेक्टर अंकित गर्ग है, उसको वर्ष 2016-17 में स्कीम का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ। यह स्कीम पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की स्कीम है। अंकित गर्ग को माध्यम से एजुकेशन सोसाइटी खरखुदा कन्या महाविद्यालय में PMKY का ट्रेनिंग सेंटर बना। इस ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग 5 कोर्स में 938 लड़कियों को ट्रेनिंग दिलवाई गई, किंतु इस स्कीम में करीब 300 से ज़्यादा लड़कियां जो उस दौरान कन्या कॉलेज खरखुदा की छात्रा थी, जबकि पॉलिसी के नियम अनुसार स्कूल कॉलेज ड्रॉप कर चुकी बेरोजगारों के लिए थी। सुरेश बुरा, रिटायर्ड प्रिंसिपल कन्या महाविद्यालय खरखुदा का कहना है कि कॉलेज में सिर्फ सेंटर बनाया गया था। जो खर्च हुआ या हर्ष खर्चे के रूप में करीब 32 लाख रुपए लिए थे, जो नियमों के मुताबिक खर्च की गई। कोई गबन नहीं हुआ। सभी कार्य कॉलेज के हित में किए गए। कॉलेज का इस सेंटर व छात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। वे फिलहाल विदेश में हैं और वे हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, पूरा सहयोग करेंगे। खाद बीज के लिए सुबह से लग रही लाइन, किसान परेशान। नहीं आई गाड़ी, बेरंग लौटे किसान। DAP खाद व सरकारी बीज के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान सुबह 5 बजे सरकारी बीज की दुकान के सामने आकर इस आस में खड़े हो जाते हैं कि उन्हें बीज मिलेगा, लेकिन उन्हें बेरंग लौटना पड़ रहा है। किसान बलबीर गढ़ी सिसाना, सुरेंद्र खरखुदा, गुलाब सिसाना, प्रदीप कुमार, सुनील कुमार का कहना है कि सुबह कोई किसान 5 बजे तो कोई 6 बजे यहाँ पर आकर लाइन लगाते हैं। खुद ही अपनी नंबरिंग की व्यवस्था करते हैं ताकि बीज आ जाए तो वे व्यवस्थित ढंग से बीज की बिक्री कर सके। लेकिन सुबह जब बीज सेल इंचार्ज कार्यालय पर पहुंचता है तो किसानों को उसका जवाब से निराशा होती है। वह आकर अधिकारियों से अपडेट लेता है और पता चलता है कि आज यहाँ पर गाड़ी नहीं आई, जिससे किसानों को निराश होकर ही वापस लौटना पड़ रहा है। सरकारी बीज बिक्री इंचार्ज मनदीप मलिक का कहना है कि फोन का स्पीकर ऑन करके अधिकारियों से बीज के बारे में किसानों के सामने जानकारी ली, जिसमें पता चला कि देर रात्रि को खरखुदा की गाड़ी पहुंचने का अनुमान है, इसलिए बुधवार को खरखुदा में बीज मिल सकता है। लाइन में लगे किसानों को इस जवाब से वापस लौटना पड़ा। सुबह 5-6 बजे से लेकर 9 बजे तक इंतजार किया और इसके बाद ये जवाब उन्हें मिला, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। राजकुमार नाम भाई करके 2000 जेबा देवो रहा। कितने दिन हो गए आपको? 10 दिन हो गए भाई। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, रोज तड़का बताओ है। सुबह 6 बजे आकर बैठा फिर चले जा। आपका क्या? धर्मवीर शाणी खरखुद देता है।
मेरे का छोरा, वरना बीज के खाद की दिक्कत हो रही है। अपने खेत में अब तक फसल होली तैयार कब बोऊंगा उन्हें मैं। इतने आदमी बैठे यहाँ नसब ने दिक्कत हो रही है। हमारा वोट दिया था, हमारा फ़ायदा क्या हो उसका? मैं ब्राह्मण का फ़ायदा क्या होया? इतने आदमी दुखी हो रहे, इन्हें खेत में ज़मीन नहीं बोगे तो फसल का क्या फ़ायदा होगा बोने का? अगले बीज का उसका खेत पानी का वो करो उधार। हाँ जी बताओ, क्या नाम है आपका, क्या कुछ मुकेश नाम है जी, गड्डी सिसाना गाँव है। बीज 10 दिन हो लिए चक्कर काटते, रोज कह रहे तड़का होगा, बीज नहीं मिल रहा। क्या समस्या आ रही है? बीज नहीं मिल रहा जी, गेहूँ का। कितनी जमीन है आपकी? मेरे 5 किले है जी, 5 किले 10 किले बात है, बहुत 15 किले हो जाओ। डीएपी मिल गया आपको? डीएपी ना मिल रही है, कोई सा ना मिल रही है। हाँ जी प्रधान जी, क्या कुछ बताना चाहोगे? ये खाद और बीज की दोनों समस्या है जी। किसानों को दर के ठोकरे खाने को मजबूर हो रही है। 15 दिन हो लिए लोगों को, आज आएगा कल आएगा परसों आएगा, ऐसे ही तारीख दे रहे हैं। ना खाद की व्यवस्था ना बीज की व्यवस्था है किसान के पास। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र सिंह गोपालपुर। मटिंडो मार्ग स्थित सावित्रीबाई फुले पार्क में चल रही रामकथा को सुनाते हुए कथावाचक अंजलि आर्या ने कहा कि जब श्री राम ने स्वयंवर में शिवधनुष पिनाक को तोड़ दिया तो वहां पर भगवान परशुराम आ जाते हैं और वह धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध को शांत करने का सभी लोग प्रयत्न करने लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान लक्ष्मण बीच में आ जाते हैं। इससे परशुराम लक्ष्मण की बात सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद क्रोध को शांत करने के लिए धैर्यपूर्वक श्री राम हाथ जोड़कर परशुराम जी के सम्मुख आ जाते हैं और अपनी विनम्रता व धैर्य से परशुराम के क्रोध को शांत कर देते हैं। इसके बाद बारात की विदाई होती है तो राजा जनक की पत्नी अपनी पुत्री को शिक्षा देती है कि ससुराल में जाकर अयोध्या पर राज नहीं करना है, बल्कि अपने सास ससुर की सेवा करके उनके दिलों पर राज करना है। उन्होंने कहा कि जो माता अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देकर सीता जैसा बनाने का काम करेंगी, तभी वह माताएं सीता जैसी बहू प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद राजा दशरथ सभी के साथ अयोध्या आ जाते हैं, लेकिन महल में मंत्रा नाम की दासी थी जो भरत की माता के कान भर कर कहती हैं कि राजा दशरथ ने आपको 2 वर देने थे, जिसमें वह एक वर अपने पुत्र भरत के लिए राज व दूसरे वर में श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब राजा दशरथ कैकई के पास जाते हैं तो कैकई राजा दशरथ के दोनों वर मांग लेती है, जिससे राजा दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही श्री राम कैकई के पास आ जाते तो सहर्ष माता कैकई के वर को आज्ञा के रूप में मानकर वनों को चले जाते हैं। इस मौके पर भूपेंद्र ठेकेदार ने 31,000 रुपये की दान राशि दी। इस अवसर पर समाजसेवी मास्टर रामपाल, द्रोणाचार्य, वोडी ओम प्रकाश आर्य, आजाद सिंह भौरैया, भूपेंद्र ठेकेदार, जितेंद्र दहिया, मास्टर महेंद्र, सोमवीर आर्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आए जो अतिथि उसका करना सत्कार तू, आए जो अतिथि उसका करना सत्कार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, दोनों समय संध्या हवन सुगंधि से भर जा भवन, लगाने लगाना भगवान में प्रभु साबे मोल कोई घेना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी रहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा लटों से रहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा लटों से। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।